तो एक्सेल में हमने पिछली क्लास में होम टैब पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम नेक्स्ट करेंगे इंसर्ट टैब। ठीक है, तो इंसर्ट टैब में पहला ऑप्शन मिलता है टेबल्स का, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे पाइवट टेबल बनाना। अब ये पाइवट टेबल क्या होता है? पाइवट टेबल से ना डेटा को एनालाइज करते हैं, अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने सिंपल सा डेटा भर रखा है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखला दूँ, ये मैंने डेटा भर रखा है। अब यहाँ पे इतना सारा डेटा, ये तो बहुत कम है। अगर कहीं वर्क करेंगे ऑफिस में या कहीं पर भी, तो ये डेटा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो आपसे इसमें बोल दिया जाए, यहाँ पे देखो नेम लिखे मैंने इस टेबल में, प्रोडक्ट लिखे, एमआरपी लिखी और कितने का किसने कितनी सेल की है उनकी क्वांटिटी दी गई है। ठीक है, मैं इसको सही कर लेता हूँ, क्वांटिटी, और इसके बाद उनका टोटल प्राइस निकाला और मंथ डाल दिया कि मान लो कि ये क्या है, रमेश है, कंप्यूटर उसने सेल किया है जो कि कितने का था, 15,000 का। कितना बेचा उसने? 5 क्वांटिटी सेल की, तो उसका कितना आया यहाँ पे टोटल? 75,000। किस मंथ में बेचा उसने? जनवरी मंथ में। इस तरीके से मैंने डेटा भरा। लेकिन आपसे बोल दिया जाए भाई ये बतलाओ टोटल कंप्यूटर की सेल कितने की हुई, तो आप क्या करोगे? कैलकुलेशन करेंगे ना, यहाँ पे बराबर लिखेंगे। एक बार ये यहाँ पे टोटल इतनी सेल हुई है ये कंप्यूटर की, यहाँ पे है ना 75। सेकेंड टाइम कितने की हुई? फिर 75। थर्ड टाइम कितने की हुई? 90 की। ये देख रहा, इन सब का आपको टोटल करना होगा ना। सिंपल तरीका क्या है, आप यहाँ पे बराबर करेंगे, सम भी लगा सकते हो, बराबर करो। तो कंप्यूटर का ये सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से प्लस की दबाएंगे, फिर कंप्यूटर का एक बार ये है प्लस, फिर एक बार ये है, तो इसको भी किया यहाँ पे क्लिक और इंटर कर दिया, तो इन सब का टोटल ऐसा आ गया। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी, हम ओनली क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा। आपसे ये बोल दिया जाए बताइए केवल जनवरी मंथ की टोटल सेल क्या है, आप एक बार जनवरी की ये जोड़ोगे, फिर जनवरी की ये जोड़ोगे, फिर जनवरी की ये जोड़ोगे, फिर टाइम लग रहा ना। ऑटोमेटिक सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से डेटा को एनालाइज करते हैं, हम डेट के अकॉर्डिंग भी करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इस डेटा को मैं कर लेता हूँ कॉपी। ये टेबल बनाते ऑलरेडी आपने सीख लिया है, मैंने किया कंट्रोल सी से कॉपी। एक न्यू फाइल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे कर लेते कंट्रोल वी से मैंने कर लिया पेस्ट। ये डेटा मैंने भर लिया, इसको मैं सिस्टमैटिक कर लेता हूँ। मैंने ये सिलेक्ट किया, ये हो गया इस तरीके से। तो चलते हैं यहाँ पे हम क्लिक करते हैं पाइवट टेबल में। पाइवट टेबल में क्लिक करने से पहले कुछ इस तरीके से टेबल बना लें। तो मैंने इस डेटा को मैंने इस तरीके से सिलेक्ट करना है। नेम की जो हेडिंग है यहाँ पे, रो की सॉरी कॉलम की, वो सिलेक्ट करना है और डेटा को सिलेक्ट करना है। क्लियर हो पा रहा ना इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आपको पाइवट टेबल में क्लिक कर देना है। पाइवट टेबल में क्लिक करने के बाद आपको डेटा एनालाइज करना ना, अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करना है। तो वो कहाँ करना, क्या एक नई वर्कशीट में आ जाए, ये प्लस आइकन से क्या करते हैं आप, नई वर्कशीट जोड़ते हो ना, उसमें आपका आ जाए। लेकिन हम चाहते हैं हमें यही रिजल्ट देखना, तो क्या यूज़ करेंगे अपन? एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें यही देखना रिजल्ट। आप इसको अगर कई बार आप लोग इसको सिलेक्ट करते ओके कर देते हो, इसका रिजल्ट दूसरी टेबल में आता, सॉरी दूसरी किस में आता है, वर्कशीट में आता। तो आप इसको सिलेक्ट करें, लोकेशन में क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे लोकेशन दे दें, यहाँ कहीं जहाँ आपको चाहिए। समथिंग मैंने यहाँ रख लिया, ठीक है, यहाँ पे रख लिया और कर दिया यहाँ पे क्या, मैंने ओके में क्लिक कर दिया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ओके। इस तरीके से आपको दिखलाई देने लगेगा यहाँ पे। अब चलते हैं पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपसे बोल दिया जाए भाई ये बतलाओ किसने कौन कौन से प्रोडक्ट बेचे, है ना, किस एम्प्लॉय ने, जो वर्कर है, किसने कौन कौन से प्रोडक्ट बेचे, वो बस देखना है। तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे नेम और यहाँ पे प्रोडक्ट में। तो आप यहाँ पे बतला सकते हो अमित ने यहाँ पे क्या बेचा है, मॉनिटर बेचा है। ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस हो गई है, आप लोग समझ लेना। ये क्या है, मान लो मॉनिटर है, ठीक है, तो उसने क्या बेचा है, यहाँ पे मॉनिटर बेचा है। इसके बाद यहाँ पे देखें अनुज ने क्या बेचा, इसने भी मॉनिटर बेचा। दीपक ने क्या बेचा है, यहाँ पे कंप्यूटर। यहाँ से निकालते बताते तो थोड़ा प्रॉब्लम जाती, लेकिन वहाँ पे ओनली क्लिक किया, बाकी चीज़ शो कर रहा, क्या एमआरपी शो कर रहा, क्वांटिटी शो कर रहा, नहीं कर रहा, क्योंकि जैसा उन्होंने क्वेश्चन किया मतलब कि जो सर ने, तो वैसा आपने रिजल्ट दे दिया। केवल क्या दिखलाना, एम्प्लॉय के नेम और प्रोडक्ट। इसको मैंने अनटिक किया। अब ये बोल दिया जाए कि भाई ये बतलाओ किसने टोटल कितने की सेल की। आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नेम में और टोटल में आप क्लिक कर देंगे, तो ये बतला देगा अमित ने टोटल 24,000 की सेल की है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, अमित कहाँ पे है, ये लिखा अमित, एक यहाँ पे देखेंगे 24,000 की सेल की है। बाकी चीज़ शो नहीं कर रहा ना, केवल जो पूछा गया वही शो कर रहा। तो इस तरीके से आप लगाएंगे, फिर से क्लिक करेंगे। अब ये बोल दिया जाए कि भाई कौन सा प्रोडक्ट किस मंथ में बेचा है, सेकंड क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, क्या लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे या मंथ, पहले किसी को भी ले सकते हो, मंथ और यहाँ पे प्रोडक्ट। तो आप बतला सकते हो जनवरी में कंप्यूटर, सीपीयू, लैपटॉप, मॉनिटर, दोनों चारों चीज़ें बिची हुई है। ऐसे फरवरी में लगभग सभी में चारों चीज़ बिची हुई है। आप यहाँ पे देखेंगे जनवरी में ये देखो, ये कंप्यूटर भी बेचा है। इसके बाद जनवरी में फिर यहाँ पे क्या बेचा, सीपीयू बेचा है। फिर जनवरी में यहाँ पे लैपटॉप बेचा, फिर जनवरी में यहाँ पे मॉनिटर। मतलब कि सारी चीज़ बिची है जनवरी में, फरवरी में, मार्च में। मैंने 3 महीने का रिकॉर्ड रखा है अभी यहाँ पे, आ रहा समझ में। इस तरीके से ओनली क्या
करना है, क्लिक। अब देखो कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं ये कहाँ गया, यहाँ पे जो बॉक्स आ रहा था आप इसमें क्लिक करेंगे ना ये पाइवट टेबल में तभी आएगा। कई बार यहाँ से हट भी जाता है तो आपको क्या करना, अब ये क्लिक तो कर रहा फिर भी शो कर रहा है क्या, नहीं। आप इसमें क्लिक करेंगे ऊपर यहाँ पे पाइवट टेबल के टूल जुड़ जाता है एक नया टैब, आप इसमें एनालाइज में आप क्लिक कर दें तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, शो लिस्ट में आप क्लिक कर दें तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको विजिबल कर सकते हो, इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल दिया जाए भाई केवल मेरे को जनवरी मंथ की टोटल सेल दिखलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला कि जनवरी मंथ की टोटल सेल, तो आपने यहाँ पे क्या मंथ में क्लिक करना और क्या करना टोटल में क्लिक। जैसा क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको टिक करते जाइए। क्या पूछा, जनवरी पूछा मतलब मंथ होगा, और टोटल बोला तो ये टोटल होगा, इन दोनों को टिक कर दिया। लेकिन भाई मुझे किसका देखना है, ओनली जनवरी का, मेरे को फरवरी मार्च से मतलब ही नहीं, आप क्यों शो कर रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे फिल्टर देना है। हमेशा ध्यान रखना जब भी जिस चीज़ में फ़िल्टर देते हो उसको पहले लेना है। अपन को जनवरी चाहिए ना तो जनवरी को मैंने पहले टिक किया था, यहाँ पे मंथ को देखो। आप यहाँ पे जाएंगे, ये फिल्टर बटन जो कि हमने पिछली क्लास में भी सीखा था थोड़ा सा ना, यहाँ पे जाकर के क्या करना, सिलेक्ट ऑल से सभी को हटाइए, ये मैंने अनटिक किया और किसको चाहिए ओनली जनवरी, इसको टिक कर दिया और कर दिया ओके। आप देखेंगे ओनली जनवरी मंथ की टोटल सेल है। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट भी करेंगे ना, एक बार जनवरी में ये सेल हुई, ये की हुई, इन सब का टोटल करेंगे तो यही आएगा। चलो एक बार यहाँ पे चेक करते हैं, हमने लिखा बराबर और इसके बाद हमने कर दिया यहाँ पे सम, नहीं तो आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको सिलेक्ट किया, जनवरी का एक बार ये है, इसके बाद आप कॉमा देंगे, फिर एक बार जनवरी ये है कॉमा, फिर ये और फिर ये। ठीक है, लास्ट में ब्रैकेट बंद और इंटर, देखते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है क्या, सही आ रहा है। आए समझ में, इसमें हमें बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी ना तब जाके ये रिजल्ट आए, लेकिन उसमें देखो एक क्लिक में आ गया। तो इस तरीके से अपन किसका यूज़ करते हैं, एनालाइज का। ठीक है, पाइवट टेबल का यूज़ अलग अलग तरीके से डेटा को यूज़ करने के लिए। अब देखो जिस बटन में ये फिल्टर लग जाता है तो वो हमेशा यही रहेगा, ये दिखने लगा हल्का सा फिल्टर, तो आपको क्या करना है यहाँ पे जा करके इसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे क्लियर फिल्टर कर दीजिए मंथ से, तो पूरा डेटा आपको दिखलाई देने लगेगा। आए समझ में, तो इस तरीके से अपन किसका यूज़ करते हैं, अपन पाइवट टेबल का अलग अलग तरीके से डेटा देखना है। ठीक है, अब ये बोल दिया जाए भाई ये बतलाओ अमित ने टोटल कितनी क्वांटिटी सेल की, तो आप यहाँ पे बताएंगे अमित ने 6 क्वांटिटी सेल की है। लेकिन केवल हमें वही बस देखना है ना, तो इसमें क्या करना होगा, वापस में क्या बोला अमित, अमित क्या है एक नेम वाली फील्ड, तो किसको टिक करेंगे आप, नेम को। ठीक है, नेम, और इसके बाद क्या देखना है उसकी क्वांटिटी, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी में क्लिक करेंगे, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया क्वांटिटी। अब आपको फिल्टर किस में देना है, नेम में, तो ये फिल्टर बटन में आएगा, यहाँ पे नेम में जाकर के सबको हटा के किसका देखना है, अमित का। ओके करते ही आ जाएगा। हो सकता है मेरे को अमित का देखना है कि भाई अमित ने कौन सा प्रोडक्ट किस मंथ में बेचा, 3 चीज़ है ना, कौन सा प्रोडक्ट किस मंथ में बेचा, तो इन सबको मैंने अभी हटाया। तो पहले लेंगे यहाँ पे नेम, इसमें अमित ढूंढ लेंगे हम, अभी ये फिल्टर लगा तो यहाँ से जाके क्या कर लीजिए, क्लियर, नेम आ गए। फिर उसके बाद किस मंथ में कौन सा प्रोडक्ट बेचा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, मंथ और प्रोडक्ट, तो ये आ गया। तो हमें किसका देखना, केवल अमित का बस ना, तो आप यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे और इन सबको हटाएंगे और अमित को टिक कर देंगे, ओके करेंगे, तो ये बतला रहा अमित ने फरवरी मंथ में क्या बेचा है, मॉनिटर बेचा है। आए समझ में, इस तरीके से आपको फिल्टर का यूज़ करना है, ये रहता है। वापस से जब भी फिल्टर लगाना तो क्लियर जरूर कर लेना, नहीं तो वो फिल्टर हमेशा लगा रहेगा। ठीक है, जैसे कि प्रॉब्लम आएगी, आपका डेटा फिल्टर होते हुए कुछ भी नहीं बचेगा, आंसर आपका ब्लैंक आने लगेगा। तो अभी इसको जाकर के मैंने सेलेक्ट ऑल कर लिया, यहाँ से नेम से फ़िल्टर हटा देते हैं, मैंने यहाँ पे नेम में जाना है और क्लियर फिल्टर कर दिया, इस तरीके से। इतना आया समझ में। अब चलो इससे रिलेटेड हमारे पास 2 टैब जुड़ते हैं, इनको समझते हैं इनका क्या यूज़ है। तो इसके लिए अभी मैं सारी चीज़ शो करता हूँ भाई, मेरे को नेम भी देखना, प्रोडक्ट, MRP, क्वांटिटी और टोटल, सारी चीज़ देखनी। मैंने इन सबको टिक किया, इनको क्लोज़ कर लिया, अभी ज़रूरत नहीं मुझे यहाँ। ठीक है, मैंने इसको क्लोज़ कर लिया, तो इस तरीके से आपको ये डेटा दिखलाई देने लगा है ना। तो अब चलते हैं यहाँ पे, पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है पाइवट टेबल 5, मतलब इससे पहले मैंने पाइवट टेबल और भी बनाई है। तो ऑटोमेटिक आप जब नया आप डेटा भरेंगे ना इसमें और फिर से पाइवट टेबल बनाएंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पाइवट टेबल 6। मतलब इसका नाम दे सकते हो, इसको किस नाम से जाना जाए, यहाँ पे आप इसको नाम दे सकते हो। इसमें किसका डेटा, सेल्समैन का, तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो, इसको नाम से जाना जाएगा। कभी भी अपन यहाँ पे फाइंड ऑप्शन से सर्च करेंगे ना इस नाम को डाल के, तो ये टेबल में क्या कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा, ढूंढ के दे देगा। तो ये रहता है इसका यूज़। इसके बाद अभी हम किस वाली फील्ड में है, सबसे पहले क्या लिया था, नेम, तो ये कौन सी फील्ड है, नेम। आप इसमें क्लिक करेंगे, किसकी फील्ड है, MRP, तो MRP आ रहा है। मतलब यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे भी चेंज करो और यहाँ पे भी करो, तो नाम आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते फील्ड सेटिंग, इसका यहाँ पे यूज़ नहीं है, इसका फील्ड सेटिंग वगैरह आप करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि भाई MRP में ना आप देखेंगे क्वांटिटी में रखते, क्वांटिटी में मेरे को क्या करना है,
ये बता है क्या 65 क्या बतला रहा है, टोटल क्वांटिटी बतला रहा है। इन सब ने कितने मतलब टोटल कितना सेल किया है, इतनी चीज़ें सेल की हैं। आ रहा समझ में, सब मिला के माउस कीबोर्ड जो भी यहाँ पे है, सॉरी लैपटॉप मॉनिटर कंप्यूटर CPU इन सबको मिला के टोटल कितनी सेल की है, 64 क्वांटिटी सेल की है ना। तो आपको यहाँ पे केवल ये देखना है, काउंट बस करना है कि टोटल कितनी है। आप यहाँ पे गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इनको काउंट बस करेगा। काउंट होता है ना, केवल वैल्यू काउंट करता है वहाँ पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने क्वांटिटी, और यहाँ पे सेटिंग में गया और मैंने बोला कि सम तो पहले ही से है, टोटल करके दिखला रहा है, लेकिन टोटल नहीं चाहिए मेरे को, क्या चाहिए काउंट। इसको कर दिया ओके। आप देखेंगे ये काउंट करके बतलाएगा, टोटल 12 है। आप इसको करेंगे तो मतलब वो बतलाता है कितने बार यहाँ पे सेल की गई है। बस कंट्रोल Z कर लिया मैंने। ऐसे आप सम कर सकते हो, सम तो पहले से ये देखो इन सबका क्या बतला रहा है, टोटल ही बतला रहा है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट चलते, अगला यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इसमें क्लिक कर लेना तभी आपको समझ में आएगा। अगला ऑप्शन दिया यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ कर्सर। ये दो ऑप्शन है यहाँ पे हाइड होते हैं, इनका यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाएगा। इसको समझते हैं ड्रिल, इसका क्या यूज़ है, इसमें आप क्लिक करेंगे, इसको बंद कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर का डेटा नहीं देखना, केवल नाम बस लिया इस तरीके से। ये इनको आप बंद कर सकते हो इस तरीके से, अंदर का डेटा ये हमें देखना भाई अमित ने कौन सा प्रोडक्ट बेचा। जब इसमें क्लिक करेंगे तब बतलाएगा फरवरी में बेचा, किस मंथ में बेचा, ये दिखला रहा। तो इनको आप यहाँ पे ड्रिल कर सकते हो। इसमें क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पूरे कोलैप्स हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और यहाँ पे करेंगे तो एक्सपेंड हो जाएंगे, पूरे अंदर का डेटा दिखलाई दे लगेगा। तो ये पहले स्टार्टिंग में क्या करता है, थोड़ा डेटा दिखलाता है, उसके अंदर का देखना है तो आप देख सको। इससे क्या होगा, अगर बड़ा डेटा होगा तो ऊपर नीचे जाना पड़ेगा ना, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हाइड कर सकते हैं, केवल जिसका देखना वो बस आप देखिए, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ ली है तो इसलिए इसमें सारी चीज़ दिखलाई दे रही। नेक्स्ट चलते ग्रुप सिलेक्शन। ग्रुप सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं ग्रुप बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे ये जो अमित है, अनुज है और दीपक है, इनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया। इन लोग कहाँ जाते हैं, मान लो आपने बरेला में सेल करने जाते हैं, इनकी लोकेशन डिसाइड कर दिया, ठीक है। तो हम इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके क्या कर दिया, यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन में क्लिक, ग्रुप सिलेक्शन में क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना ये हो गया, ठीक है। मैंने इसको बंद किया तो आपको देखो वो वाले मतलब कि नाम जो थे वो क्या हो गए, हाइड हो गए, मतलब कि उसको किसके अंदर डाल दिया, ग्रुप 1 के अंदर। इसको हम लिख सकते हैं, ये जो ग्रुप 1 में जो लोग काम करते हैं वो कहाँ पे सेल करते हैं, बरेला में, एक एग्जांपल के लिए। फिर इनको भी डाला, इन 3-4 लोग को, ये लोग कहाँ जाते हैं, मान लो यहाँ से मैंने इनको भी गया और इनको भी ग्रुप सिलेक्शन दे दिया, इनको यहाँ पे नाम दे दिया, मान लो ये कहाँ पे जाते हैं, भोपाल। अरे समझ, मतलब कि इससे याद रहेगा कि अलग अलग ग्रुप में अलग अलग लोग हैं, इस तरीके से। अगर आपको भोपाल का डेटा चाहिए तो किसके अंदर आप जाएंगे, ग्रुप 2 के अंदर। आपको बरेला का डेटा देखना है, किसने बेचा है, कब बेचा है, तो वो किसके अंदर मिलेगा, ग्रुप 1 के अंदर। बस इसमें एक चीज़ ये गलत है कि ग्रुप का आप नाम नहीं दे सकते हो। इसमें एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए तो ग्रुप का यहाँ पे नाम हो। देखो मेरे को नाम यहाँ पे बाजू में लिखना पड़ा, ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए था कि यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर सकूँ। आ रहा समझ में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो अलग 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 डेटा जानने के लिए। आप ग्रुप 1 में जाइए, ग्रुप 1 का डेटा ये आ रहा, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा ना, ये भोपाल का दिखने लगा, ठीक है, क्योंकि वो बंद था। आ रहा समझ। तो ये ग्रुप अलग अलग आप यहाँ से डाल सकते हैं। मैंने अभी इसको किया डिलीट। तो इस तरीके से ग्रुप बन जाएगा। मान लो ये क्या है, ऑलराउंडर है, मतलब कि ये लोग क्या है, फ्री हैंड है, सब जगह जाते हैं, इसलिए इनको ग्रुप में नहीं रखा। एग्जाम्पल के लिए रखना चाहो तो रख सकते हो। आए समझ में। सिंपल है, आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है और इसको जाकर के आप यहाँ पे ग्रुप में डिसाइड कर दीजिए। यहाँ पे जाके ग्रुप सिलेक्शन, इनका भी एक ग्रुप बन गया। मान लो हमारे पास 3 ग्रुप हैं, एक है बरेला वाले, इसमें कितने लोग वर्क करते हैं, इसमें क्लिक करेंगे प्लस में 1 2 3 लोग, ठीक है। इसके बाद सेकंड ग्रुप में कितने लोग वर्क करते हैं, 1 2 3 4 5 लोग। आ रहा समझ में ना। इस तरीके से डेटा दिखलाई दे रहा। अब इस ग्रुप के अंदर दीपेश ने कौन सा प्रोडक्ट बेचा, तो इसके भी प्लस में क्लिक करो तो ये बतलाएगा मार्च में कंप्यूटर बेचा। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो वही मिलेगा। दीपेश कहाँ पे है, यहाँ पे और दीपेश कंप्यूटर बेचा मार्च में, दिख रहा ना, इस तरीके से। बट इसको मैंने अभी इन सबको सिलेक्ट किया, यहाँ पे जाकर के मैंने कर दिया अनग्रुप, इसको ही मैंने सिलेक्ट, इन सबको बंद कर दिया। इसमें क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएंगे इसमें। और इसको भी जाकर के ग्रुप और है, मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, इनको भी कर दिया अनग्रुप, और इन सबको फिर से यहाँ से बंद कर लेते हैं यहाँ पर जा के। और एक और है क्या, ये है, इसको और सिलेक्ट किया, इसको भी कर दिया अनग्रुप। आए समझ में। तो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो सेल्समैन को। नेक्स्ट चलते हैं, अगला यहाँ पे दिया, ये ऑप्शन हाइड होता है ग्रुप फील्ड। इसके बाद लिखा है यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर। ये ना डेटा को फिल्टर करने में मदद करता है। जैसे आप यहाँ से फिल्टर लगाते थे, भाई किसका देखना, अमित, संदीप, जिसका भी डेटा देखना उसका बस दिखलाई देगा, सारी चीज़ दिखलाई देगी। क्यों, क्योंकि आपकी इस फील्ड में क्या है, सारी चीज़ टिक है, ये देखो सारी चीज़ दिखलाई देगी, लेकिन किसका नाम, जिसका आप सेलेक्ट करेंगे उसका, है ना, यहाँ से। तो आप ना यहाँ पे एक इसको दूसरी तरीके से यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। इसमें जाएंगे इंसर्ट स्लाइसर में, तो ये स्लाइसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्लाइसर में किस किस का स्लाइसर चाहिए, जैसे कि आपको नेम और प्रोडक्ट देखना, 2 चीज़। आप चारों पांचों एक साथ ले सकते हो। मैंने नेम लिया, प्रोडक्ट लिया और कर दिया क्या, ओके।
ओके। तो देखो ये स्लाइसर आ गए यहाँ पे, एक नेम का है और एक किसका है यहाँ पे, प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे देखना भाई अमित ने कौन सा प्रोडक्ट बेचा, यहाँ पे दिख रहा क्या, नहीं पता चल रहा आपको, तो यहाँ जाना पड़ेगा ना। अगर सर ने बोला कि ये बताओ किसने कौन सा प्रोडक्ट बेचा, एक क्लिक में मुझे पता चल जाए। तो एक ऑप्शन तो वहाँ पे टिक कर सकते थे ना, जो अभी यहाँ पे ये क्या आ रहा था, बॉक्स आ रहा था। एक ऑप्शन यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करो, इसमें क्लिक करो अमित, तो देखो बतला देगा इसने क्या बेचा है, मॉनिटर बेचा है ना। ये स्पेलिंग गलत है आप लोग, ठीक है, इसलिए ये क्या है यहाँ पे, मॉनिटर। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो अमित को ये है, ये देखो मॉनिटर बेचा, आ रहा समझ में ना। इस तरीके से मैंने यहाँ से क्या कर लेना, हर बार क्लियर कर लिया फिल्टर। अब मेरे को देखना है ये हमने ये ऐसा लगाया कि अमित ने कौन सा प्रोडक्ट बेचा। अब हम ये देखना चाहते हैं कंप्यूटर कौन कौन बेचता है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में टिक करेंगे, ठीक है। तो हमने ये कंप्यूटर में क्लिक किया तो ये देखो 3 लोग के नाम आ रहे हैं, कंप्यूटर इन 3 लोग बेचते हैं। तो देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे रमेश है, ये देखो क्या बेचता है, कंप्यूटर, है ना। यहाँ पे भी देखो रमेश क्या बेचता है, कंप्यूटर। एक बार यहाँ पे कंप्यूटर कौन बेच रहा है, दीपक, और एक बार कौन बेच रहा है यहाँ पे, कंप्यूटर दीपेश, जो कि आपका रिजल्ट सही है आ रहा। इसका यूज़ करते फिल्टर लगाने के लिए। अभी हमने यहाँ से क्या कर दिया, क्लियर। ये क्रॉस और लाइन देखिए, आप इसको कर दीजिए क्लियर फिल्टर। इस तरीके से आप स्लाइसर का यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपको स्लाइसर चाहिए उनका यूज़ करना। मैंने इसको सिलेक्ट किया डिलीट, इसको भी सिलेक्ट किया डिलीट, ठीक है। स्लाइसर से रिलेटेड और भी आगे ऑप्शन मिलेंगे, उसके अंदर का एक नया टैब जुड़ता है, तो आप यहाँ से क्या ले सकते हो, स्लाइसर ले सकते हो। इसमें मैंने क्लिक किया, ये स्लाइसर आ जाएंगे, ठीक है। आपको देखना भाई किस बंदे ने, मतलब कि कौन से सेल्समैन ने कितनी कितनी क्वांटिटी सेल की है, ठीक है, कितने कितने प्रोडक्ट बेचे। तो इन दो को टिक करो, ओके कर दो, ये आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी का ये डेटा आ गया इस तरीके से। इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, यहाँ पे इसमें क्लिक करो, ये आइकन आता है, इसको आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है, पूरा दिखलाना, नहीं तो आपको ये स्क्रॉल से भी आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना भाई अमित ने कितनी क्वांटिटी सेल की, आप टिक करो तो ये बतलाएगा 6। आप देखिए अमित ने कितनी क्वांटिटी सेल की है, 6 दिख रहा ना यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जिसका आपको लेना, आपको एक साथ 3 लेना, आप 3 लीजिए, 4 लेना 4, चारों स्लाइसर को आजू बाजू रख लीजिए, है ना। वहाँ पे ऑप्शन मिल रहा था ना, जो आपको टिक करेंगे वो स्लाइसर आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो स्लाइसर लगे, जितने आपको सही लगे, उन सबको टिक करिए, लेकर आइए, यहाँ पे आ जाएंगे। एक में क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक सब में फिल्टर लग जाएगा, वो उसके अकॉर्डिंग सारे डेटा को फाइंड कर देगा। आया क्लियरली समझ में। नेक्स्ट चलते हैं, अगला दिया इनसाइड टाइमलाइन। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक डेटा यूज़ कर लेता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इस डेटा को मैंने कॉपी किया, एक नई सीट ले लेते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे जाकर के पेस्ट कर दिया। देखो डेटा लगभग ना आपका ये क्या है, सेम है, बट अंतर इसमें इतना है कि इसमें क्या है, मंथ की जगह क्या दे दिया मैंने, डेट्स दे दिया, है ना, ये दे दिए डेट्स। तो अब इसको समझना होगा इसमें किस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। ये डेटा मैंने क्या किया, यहाँ पे भर लिया, बस इसमें क्या कर लिया, मंथ की जगह डेट डाल दिया है, ठीक है। इसमें यूज़ होगा जो आपको एक ऑप्शन मिल रहा था ना, इसको मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ, वापस से इंसर्ट में चलते हैं, पाइवट टेबल में क्लिक करते हैं। ये बोल रहा लोकेशन कहाँ चाहिए, मैंने इसमें टिक किया एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और यहाँ पे दे दिया कि यहाँ पे आ जाए, ओके कर दिया, ये टेबल आ गई। और सारी चीज़ को हम यहाँ पे बारी बारी टिक कर लेते हैं, जिसका भी आप फिल्टर लगाएंगे वो सारी चीज़ दिखलाई दे, ठीक है। अब मैंने इसको किया क्लियर, क्लोज, और यहाँ पे जाएंगे, ये मिल रहा था यहाँ पे इनसाइड टाइमलाइन। ध्यान रखना ये हमेशा किस में वर्क करेगा, डेट में बस वर्क करेगा, ना कि आपकी ये सिंपल डेटा में, ठीक है, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे इसमें क्लिक करके। चलो इसको समझते हैं। तो हम करते हैं इनसाइड टाइमलाइन में क्लिक, तो देखो एक ही आ रहा, स्लाइसर में आ रहा था ना यही ऑप्शन, देखो स्लाइसर में क्लिक कर रहे थे, ये आ रही है ऑप्शन, वही ऑप्शन आपका इसमें आ रहा। तो ये किस में आता है, केवल डेट में आता है। तो इसको मैंने टिक किया और क्या कर दिया, ओके। तो ये आ गए यहाँ पे टाइमलाइन इस तरीके से। अब इस टाइमलाइन को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि हमें पूरा दिखलाई दे, लगभग ये ठीक है। अब हमें यहाँ पे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग फिल्टर करके देगा डेटा, ठीक है। ये जो डेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये जो देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसमें जाकर के सिलेक्ट करना पहले एयर, ठीक है, एयर सिलेक्ट किया, ईयरली देखना है। आप देखेंगे एक बार डेट दिखला देता हूँ, मैंने ना यहाँ पे एयर 2 ही दिए, 2022 दिया और 2023, इससे ज़्यादा ना आगे पीछे कुछ भी नहीं दिया, 2 ईयर है, ठीक है। तो 2 ईयर यहाँ पे दिखला रहा है, आपको केवल किसका देखना, 2022 का डेटा देखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सबका शो कर रहा है ना, फिल्टर लगाया क्या इसमें, नहीं। आप देखो यहाँ पे देखेंगे 2022 और 2023 भी चल रहा है, लेकिन भाई हमें 2022 का देखना, तो किस में टिक करेंगे, 2022 में टिक कर देंगे। तो आप देखेंगे केवल 2022 का डेटा दिखला रहा है इस तरीके से, और 2022 में टोटल सेल इतने की हुई है, ये नीचे दिखला रहा है, इन सबका टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिक निकाल लेता है, ठीक है। इस तरीके से दिखला रहा है 2022 का डेटा। अब लेकिन हमें किसका देखना, 2023 का देखना है, कितनी सेल हुई भाई 2023 में, हम देखना चाहते हैं कि घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, जो कुछ भी है ना। तो आप इसको क्लियर कर देंगे, यहाँ से क्लियर कर दीजिए, फिर यहाँ 2023 में क्लिक करेंगे, तो 2023 का डेटा आपको ये दिखलाई देगा, किसने कितने कितने बेची। ये यहाँ पे यही बतला देगा 2022 में किसने कितने यहाँ पे बेचा है। एक बार यहाँ पे क्या है, अनुज ने बेचा है 2022 में, काम किया है, और यहाँ पे दीपेश ने किया, प्रवीण ने। आप यहाँ पे चेक भी करेंगे तो वही आएगा 2022 नहीं 23 है, ये देखो 23 में, यार समझ में, अनुज ने, प्रवीण ने, सोनू ने, ये सारी चीज़ है। तो किसका डेटा है ये, 2023 का डेटा है ये, और ऊपर कितने किसका है ये, 2022 वालों का डेटा, बस मंथ चेंज है। और इसमें ये समझ रहा हो ना, ये डेट जो डली है, पहले क्या चल रहा है इसमें,
बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या चल रहा है यहाँ पे, मंथ चल रहा पहले, ठीक है। हमेशा आपका ये पहले क्या चल रहा मंथ, क्यों, क्योंकि मेरे सिस्टम में ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। किसी सिस्टम में सही होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो अभी मैं इसको जूम को कम करता हूँ। नेक्स्ट चलते अगला यहाँ पे दिया है, इसी के अंदर स्लाइसर में इसको क्लियर करें। अगला दिया है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे क्वार्टरली सिलेक्ट कर लिया। क्वार्टरली मतलब कि 3 महीने का क्या होता है, एक क्वार्टर होता है। तो अगर आपसे बोला जाए 2022 में फर्स्ट क्वार्टर मतलब कि 2022 का जनवरी फरवरी मार्च, ये क्या कहलाएगा आपका फर्स्ट क्वार्टर, है ना, जनवरी फरवरी मार्च। और अप्रैल मई जून क्या कहलाएगा, सेकेंड क्वार्टर, मतलब तिमाही है ना, 3 महीने का एक रहेगा। तो हमने बोला भाई 2022 में पहले क्वार्टर में कितनी सेल हुई, पहले क्वार्टर मतलब कि 2022 के पहले 3 महीने में, है ना। तो इसमें आप टिक कर दीजिए। तो ये बतलाएगा यहाँ पे कि 2022 में फर्स्ट के 3 महीने के अंदर इतनी सेल हुई है। ये दिखला रहा, 2 लोग ने बेचा है, एक बार यहाँ पे किसने, अमित ने बेचा है, एक बार रमेश ने बेचा। अब यहाँ पे भी देख लेते अपने डेटा में कितना, 2023 का फर्स्ट क्वार्टर मतलब कि आपका ये 2 हैं, दिख रहा ना, ये दोनों किसकी हैं, जनवरी मंथ की है ना। इसके बाद यहाँ पे देखो कोई तीसरा चौथा मंथ है क्या, यहाँ पे नहीं है। आ रहा समझ में, फर्स्ट क्वार्टर मतलब कि फर्स्ट के 3 महीने, 2023 के फर्स्ट के 3 महीने, आ रहा समझ में, ये था। ऐसे आपको सेकंड देखना, सेकंड क्वार्टर मतलब कि ये मतलब 3 महीने छोड़ के अगले 3 महीने का, तो ऐसा फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। बट मैंने इसको किया यहाँ पे क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, आपको मंथली तो नहीं देखना भाई, 2022 का हमें देखना है। यहाँ पे इस साइड से इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, मैंने ये क्लिक किया इस तरीके से। 2022 में मैंने देखना है कि फरवरी में सेल हुई है कि नहीं, 2022 की फरवरी मंथ में मैंने टिक किया, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा, ब्लैंक, मतलब कि क्या है, इसमें सेल नहीं हुई है। देख लेते हैं 2022 में, 2022 का ये डेटा है यहाँ तक, और किस मंथ की बात कर रहे हैं, दूसरे। तो यहाँ पे देखो 1 चल रहा, 3 6 9 12, लेकिन आपका क्या 2 चल रहा नहीं, इसलिए नहीं आ रहा। अब हम इसको क्लियर करके क्या देखते हैं, 1, ठीक है। जनवरी में, 2022 में जनवरी में देखते हैं, इसमें टिक किया तो आप देखो यहाँ पे आ गया, ये आ रहा रमेश। ये देखो पहले महीने में हुई है ना सेल, जनवरी में, 2022 के जनवरी में, फर्स्ट मंथ में। तो ये देखो इस तरीके से फिल्टर हो गया। तो इस तरीके से अपन यूज़ करते हैं फिल्टर करने के लिए। मैंने इसको क्लोज किया। नेक्स्ट ऑप्शन दिया यहाँ पे क्या, डेज के अकॉर्डिंग चाहिए, तो बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अब देखना भाई जनवरी 2022 का किस दिन आपकी सेल हुई है, पहला दिन तो 3 तारीख 4 तारीख, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी। तो आप वहाँ पे मंथली निकालो तो बेटर है, नहीं तो इसमें 30 दिन आपको चेक करना पड़ेगा तब जाके। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, पहले महीने में कौन सी तारीख को, 10 तारीख को। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये। आ रहा समझ में ना, जनवरी में पहले महीने की 10 तारीख को यहाँ पे सेल हुई, लेकिन 11 डालते तो 11 को सेल हुई है क्या, नहीं हुई। तो ये रहता है। बट मैंने यहाँ से क्या कर दिया, सबको फिल्टर कर दिया इस तरीके से, और इसको मैंने कर दिया अभी क्या, डिलीट। तो आए समझ में, इनसाइड टाइमलाइन का यूज़ मतलब ये किस में वर्क करेगा, डेट में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पिछले डेटा में अभी, और ये मेरा डेटा ये वाला था। यहाँ पे हम वापस से आ जाते हैं, ये मैं डेटा हम वापस से आ गए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगला, यहाँ पे इंसर्ट टाइमलाइन में अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे क्या, रिफ्रेश। कई बार हम डेटा को फिल्टर कर लेते हैं, वहाँ से फिल्टर लगा देते हैं, तो क्या होता है डेटा फिल्टर नहीं कर पाता, तो आप क्या कर लीजिए, रिफ्रेश, तो लोड हो जाता है। यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह होती है तो वो ऑटोमेटिक निकल आती है। नेक्स्ट चलते हैं अगला, यहाँ पे दिया है चेंज डेटा सोर्स, मतलब कि हो सकता है आपने जो यहाँ पे ये टेबल बनाई पाइवट टेबल, तो आपको इसका डेटा सोर्स चेंज करना, हमें इससे नहीं लेना, किसी दूसरे से लेना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे चेंज में, मैंने ये क्लिक किया। ये पूछ रहा भाई आपने ये डेटा सेलेक्ट किया, उसका रिजल्ट है, आपको ये नहीं चाहिए, मैंने बोला नो, इसको हटाया, डिलीट किया, मैंने बोला कि इससे चाहिए। अब मैंने इतना डेटा सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल इतना, तो अब जो पाइवट टेबल बनेगी किसकी बनेगी, इतने डेटा की बनेगी। वो सब डेटा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये देखो इतने डेटा के बेस पे बना रहा, इसमें आपको क्वांटिटी वगैरह शायद ना शो करे, क्यों, क्योंकि अपन ने दिया ही नहीं है, उतना सेलेक्ट नहीं किया। तो अपन चेंज कर सकते हैं, हमें वर्क करने के दौरान दूसरा चाहिए, बट मैंने इसको किया अभी अंडू, ठीक है। ये पूरा डेटा आ रहा है, अभी किससे सेलेक्ट है वो इसी से है ना। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगला यहाँ पे क्लियर मतलब कि टोटल डिलीट करना है ना, आप यहाँ पे जाइए क्लियर में क्लिक कर दीजिए, डेटा क्लियर हो जाएगा। फिर से आपको लाना तो यहाँ पे जाना फील्ड लिस्ट में, और इनको आपको टिक करना है, भाई आपको क्या चाहिए, नेम चाहिए, सारी चीज़ देखना है। इस तरीके से मैंने सारी चीज़ को टिक कर लिया, इसको मैंने क्लोज कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं अगला, यहाँ पे दिया है सेलेक्ट, मतलब कि आप यहाँ पे पूरी टेबल सेलेक्ट कर सकते हो, टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे केवल वैल्यू बस सेलेक्ट करनी है, आपको हेडिंग वगैरह नहीं देने, उसकी वैल्यू अंदर की। तो ये क्या कहलाती है, उसके अंदर की वैल्यू कहलाती है। ये वैल्यू, ये क्या है, एक प्रकार से हेडिंग है ऊपर की, और ये क्या है आपकी वैल्यू है, तो वैल्यू बस आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद यहाँ पे अगला दिया गया है लेवल बस शो करना, ये लेवल कहलाते हैं, हेडिंग एक प्रकार से, इनको बस शो करना। हो सकता है ना आपको सेलेक्ट करना, कलर करना, आप सेलेक्ट कर लिए, आप वहाँ से कलर वगैरह चेंज कर लीजिए जो आपको देना है। तो एक ऑप्शन है ऐसा सेलेक्ट करो, तो टाइम लगेगा ना इस तरीके। ये देखो पूरा शो कर रहा है ना, पूरा सेलेक्ट हो रहा, तब कि मैं इस रो को बस करना चाह रहा हूँ, अभी हो गया। वैसे आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, तो ये होता है। नेक्स्ट चलते हैं अगला, यहाँ पे दिया गया है
इनेबल मतलब कि आपका सिलेक्शन हट जाएगा अगर आपने दिया हुआ है। अगर ये पूरा सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके आपने इनेबल कर दिया तो वो सारा सिलेक्शन हटा देगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मूव पाइवट टेबल। हो सकता है ना आपकी ऐसी ज़रूरत हो कि जो पाइवट टेबल आपने बनाई, डेटा फिल्टर किया, इसको कहीं और लेके जाना है ना, हो सकता है यहाँ लेके जाना। तो आप क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे जाना मूव पाइवट टेबल में, इसकी लोकेशन डिसाइड करना है। इसकी लोकेशन मैंने यहाँ से डिलीट किया और मैंने बोल दिया कि यहाँ पे आ जाए उठ के, है ना, पाइवट टेबल खिसक के यहाँ आ जाए। इसको कर दिया मैंने ओके, तो आप देखेंगे पाइवट टेबल खिसक के यहाँ आ गई। तो ये मूव कर सकते हैं आप, बट मैंने क्या किया, अभी अंडू कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, अगला दिया यहाँ पे फील्ड आइटम सेट, मतलब ये ना थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करता है। जैसे कि आप यहाँ पे जाइए, एक एग्जांपल समझते हैं। कैलकुलेटेड फील्ड में मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लिया मैंने क्वांटिटी, कुछ भी ले सकते हो। मैंने डबल क्लिक किया, ये क्वांटिटी आ गई और मैं चाहता हूँ +1, मैंने ये प्लस की दबाई और यहाँ पे कर दिया 1। मतलब पता क्या होगा, एक नई टेबल बनेगी, इसका नाम रहेगा फील्ड 1 और उसमें जो क्वांटिटी है इसकी देखो, अगर बात करें ये कौन है, अमित, इसने कितनी क्वांटिटी सेल की है, 6। तो एक यहाँ पे नई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा, उसमें ऑटोमेटिक 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 6 की जगह क्या हो जाएगा, 7। कई बार हो सकता है ना आपको ऐसा करना है, जो भी उसने क्वांटिटी सेल की उसमें हम अपने अकॉर्डिंग एक प्लस करना चाहते, एक कम करना चाहते कि भाई ऐसा उसने किया हो, जैसा भी कुछ, ठीक है। तो हमने अभी इसको समझते हैं, इसको मैंने किया +1, ओके ऐड किया और इसको कर दिया ओके। आप देखेंगे एक नई यहाँ पे आ गई फील्ड और इसमें इनमें क्या होगा, क्वांटिटी में प्लस हो गया। हो सकता है ना सब लोगों ने टोटल सेल इसने कितने की हम इतने की, लेकिन हम चाहते सब लोग के में 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना, तो आप क्या करेंगे, +100 कर देंगे। तो उनका यहाँ पे एक नई रो आ जाएगी, उनका यहाँ पे आ जाएगा +1, है ना। हो सकता है इंसेंटिव दे रहा है, हो सकता है आपका इतना सेल बने, जितनी भी सेल बनी उसका 10% इंसेंटिव देना है, तो आप क्या करें, इंसेंटिव उसमें जोड़ दें, तो यहाँ पे वापस बाजू में आ जाएगा। अरे समझ में ना, इस तरीके से। बट मैंने भाई इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे कर दिया रिमूव, तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में। बाकी इन ऑप्शनों का यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, और रिलेशनशिप आपने अगर सीखा होगा एक्सेस, तो उसमें आप पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ाएंगे आपको। रिलेशनशिप बहुत यूज़ होता है लेकिन यहाँ पे वर्क नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं पाइवट चार्ट। अब देखो थोड़ा सा आपको मैं बतलाता हूँ, यहाँ पे लिखा था पाइवट टेबल। पाइवट टेबल से क्या समझ रहे थे, डेटा को फिल्टर करना अपने अकॉर्डिंग। पाइवट चार्ट से क्या है, चार्ट बनेगा फिल्टर करने के लिए, ठीक है। आप इसमें क्लिक कर दीजिए, ये देखो पूरा डेटा आपका यहाँ पे दिखलाई दे रहा। आपने क्या कर देना, ओके में क्लिक, मैंने ये क्लिक कर दिया तो ये आगे यहाँ पे पाइवट चार्ट इस तरीके से। अब ये बतला रहा है किस मंथ में, ये क्या बतला रहा है, ये कलर किसके लिए है, MRP के लिए, है ना, और ये कलर किसके लिए, क्वांटिटी के लिए, और डार्क वाला किसके लिए, सम के लिए। तो हम इसमें फ़िल्टर लगाते हैं, हमें यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अभी डेटा आपको समझ में नहीं आएगा। जब भी मैंने आगे ही बतलाया, जब भी आप इस प्रकार का क्या बनाए, चार्ट बनाए, तो 2 या 4 इतनी फील्ड रखें, इससे ज़्यादा मत रखें, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पर लगाते फ़िल्टर, केवल हमें देखना है प्रोडक्ट के बेस में, मंथ के बेस में। तो हमने मंथ में क्लिक किया और सेलेक्ट ऑल से सारा हटाया। हमें यहाँ पे देखना डेटा, जो चार्ट है उसमें किसका देखना, ओनली जनवरी। इसको किया ओके, तो थोड़ा सा डेटा ये फिल्टर हो गया। ये बतला रहा जनवरी में लैपटॉप बेचा, जनवरी में मॉनिटर, जनवरी में कंप्यूटर, जनवरी में CPU बेचा। किसने बेचा, यहाँ पे लैपटॉप प्रवीण ने बेचा है। और ये किस कलर के लिए, टोटल सेल, मतलब इसकी टोटल सेल कितनी गई है, यहाँ पे 1,20,000 के समथिंग, है ना। आप यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा। किसका बतला रहा है, ओनली प्रवीण का, जो कि लैपटॉप बेचा जनवरी में, सबसे हाईएस्ट सेल इसकी हुई है ना, जनवरी मंथ में, ये दिखला रहा। और बाकी लोग का भी है जनवरी में, लेकिन इन सब की क्या है, कम है सेल, है ना। यहाँ पे ये क्या है, ये वाला किसके लिए, MRP, मतलब ये लैपटॉप का प्राइस भी कितना था, यहाँ पे शायद यहाँ पे 22 के समथिंग है, यहाँ पे बीच में, है ना, ऊपर है ना, मतलब इसलिए इसने कम भी बेचा होगा तो ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि प्राइस क्या था, बहुत ज़्यादा था प्राइस, इसलिए। तो ये इस तरीके से दिखला रहा। इस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हो सकता है हमें किसका देखना, नाम में भी फिल्टर लगाना है। इसको भी जाइए, सिलेक्ट ऑल हटाइए, हमें जनवरी का देखना, लेकिन किसका देखना है, अमित का और अनुज का, लेकिन हो सकता है अमित अनुज हो उसमें हो ही ना, ठीक है। तो ये डेटा क्या आएगा, ब्लैंक आएगा। हो सकता है ना अमित और अनुज ने उसने सेल किया ही ना हो जनवरी में, फरवरी में किया हो, मार्च में किया हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिल्टर वैसे ही लगा जैसा कि दिया है। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में लगाना है, जैसे कि भाई अभी मैंने क्लियर कर दिया है ना, यहाँ से फिल्टर सभी डेटा दिखलाई देगा इस तरीके से। मैंने देखना है केवल प्रोडक्ट का, यहाँ पे प्रोडक्ट में गया, 4 ही प्रोडक्ट ऐड किए थे मैंने बोला केवल कंप्यूटर का देखना है, ओके क्लिक किया, ये यहाँ पे कंप्यूटर का बस आएगा। कंप्यूटर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में बेचे हैं, ठीक है, ये बतला रहा। एक बार दीपक ने, दीपेश ने और रमेश ने बेचा है, ये दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, इनकी टोटल सेल है, ये क्या है, उनकी क्वांटिटी है, MRP है। और क्वांटिटी देखो बहुत कम, यहाँ पे आपको मेज़र आपको दूसरा नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखलाई दे रही। तो इस तरीके से दिखलाई दे रहे हैं। आगे चल के अपन सीखेंगे, ये सीखा ना ऊपर डेटा बार भी शो करे कि कितना कितना अंक लिखा है यहाँ पे, तो वो आप दे सकते हैं। तो ये रहता क्या, पाइवट चार्ट। अपन चार्ट में भी फिल्टर लगा के इस तरीके से देख सकते हैं। अब जब पाइवट चार्ट लेते हैं तो उससे रिलेटेड नए टाइप जोड़ते हैं, इनको हम आगे देखेंगे जब चार्ट को सीखेंगे, ठीक है। मैंने अभी इसको किया डिलीट।
तो ये होता है आपका क्या है यहाँ पे पायोट चार्ट है ना, वहाँ से भी आप फिल्टर लगा सकते हो, मतलब कि यहाँ से टेबल बना रहे थे फिल्टर लगा के, वहाँ से फिल्टर लगा के चार्ट बना सकते हो, जैसा आपको डेटा चाहिए वैसा आप प्रेजेंट करें। नेक्स्ट चलते रिकमेंडेड पायोट टेबल। इसका क्या यूज़ है, नाम से भी क्लियर है, रिकमेंडेड। रिकमेंडेड मतलब कि रिकमेंडेड करेगी। इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है कि भाई आपको कहीं ऐसा तो नहीं चाहिए जहाँ पे आपको प्रोडक्ट की टोटल सेल देखनी है। क्या देखनी है, प्रोडक्ट की टोटल सेल। तो ये इस तरीके से आ गया, आपने इसमें कर देना है क्या, ओके। तो ये देखो ये आ गया। और आप भी निकालते, जैसे कि आपसे बोल दिया जाता भाई ये बतलाओ कि प्रोडक्ट की टोटल सेल, तो आप कैसे निकालते, आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। आप यहाँ पे जाते, इन सबको क्या करते, हटाना था यहाँ से सबको, केवल क्या लेना है प्रोडक्ट और क्या लेना टोटल सेल। तो आपका ये आ गया, लेकिन सभी का देना है ना। तो ये प्रोडक्ट में क्या लगा, फिल्टर, ये दिख रहा है हल्का सा, है ना। तो आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे फिल्टर में उन सबको क्या कर देना, क्लियर। इसको मैंने क्लियर कर दिया। तो देखो ये आ गया ना हमारा भी आंसर। तो हो सकता है हमें ऐसा चाहिए होता है तो आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या क्या कर रहा, रिकमेंडेड कर रहा, सजेशन दे रहा कि शायद भाई आपको इसकी ज़रूरत है तो इसका यूज़ करो। आप इसमें क्लिक करेंगे तो शायद आपको इसकी ज़रूरत तो नहीं है, किस मंथ में कितनी सेल हुई है आप भी दे सकते हो ना, वहाँ से टिक ही तो करना है। तो ये रिकमेंडेड करता है कि भाई हो सकता है आपको वहाँ आपसे बनाते नहीं आता, तो ये रिकमेंडेड करता है भाई आप इनका यूज़ कर लीजिए। ये CPU ये अलग अलग प्रकार से दिखला रहा है। ये क्या बतला रहा, MRP के बेस में बतला रहा, किस मंथ में कितनी कितनी सेल हुई है शायद, तो अलग अलग है, वो यूज़ करेंगे जो आप दूसरे को एक्सप्लेन कर सके, है ना। तो इस तरीके से ये बतला रहा है, MRP के बेस में ये सारी चीज़ बतला रहा। तो ये अलग अलग यहाँ पे फिल्टर लगे हुए हैं, आप इनसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रिकमेंडेड पायोट टेबल का यूज़ कर सकते हो, ये रहता है रिकमेंडेड। ये तो आपको पता है, फील्ड आपकी ये शो करेगी, फिर अलग करेंगे हट जाएगी, है ना। इसको आप शो ऐड कर सकते हो। बटन मतलब ये होता है कि इसको मैंने ऑन किया, मैं अभी सारी चीज़ ऐड करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ ऐड कर ली, सारी चीज़ शो कर रही हैं। अब यहाँ पे आपको ये बटन, मतलब ये बटन दिख रहा है, ये इससे आप बंद कर सकते हो, उसके अंदर का डेटा नहीं देखना, केवल हमें कंप्यूटर देखना, कंप्यूटर के अंदर का डेटा नहीं ये बटन न दिखलाई दे तो आप इसमें क्या कर दो, हटा दो। अभी दिख रही बटन आपको, नहीं दिख रही है ऐसे में, लेकिन मतलब सही नहीं है ना, एक तरीका जो अलग दिखता है, लेकिन इसमें क्लियर आता है कि ये इसके अंदर बने गए हैं ना। इसके अंदर कंप्यूटर बेचने वाले ये 3 लोग हैं, CPU बेचने वाले ये 3 लोग हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये बटन आप शो कर सकते हो। फील्ड हेडर आप इसमें हटा सकते हो, ये कहलाता है फील्ड हेडर। तो ये क्या हो जाएगा, शो और हाइड, आप इसको शो भी कर सकते हो और हाइड भी कर सकते हो, इस तरीके से आए समझ में। और ये हो गया हमारा कम्प्लीटली एनालाइज टैब। लास्ट बचा है डिज़ाइन, इसको और समझते हैं हम। डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने ये डेटा लिया हुआ है, इसमें जाएंगे यहाँ पे सब टोटल में डू नॉट शो सब टोटल, मतलब कि आपका ना यहाँ पे सब टोटल शो करता है, क्वांटिटी जितनी उन सबका टोटल आता है, आपने जो MRP सेल की उन सबका टोटल आता है, मतलब ऑटोमेटिक देता है ये, ठीक है। आप निकालेंगे तो सम लगाएंगे, सम फॉर्मूला से टोटल करेंगे, तो एक ये भी तरीका है। तो आपने बोल दिया भाई सब टोटल शो ना करे, तो ये देखो हट जाएगा सब टोटल। अच्छा ग्रांड टोटल ये था, सब टोटल मतलब कि इसके अंदर का भी टोटल बतलाता वो हट जाएगा, ये था इसका यूज़, ठीक है। ये होता है ग्रांड टोटल, यहाँ से आप कर देंगे ऑफ तो ये हट जाएगा, ये होता है ग्रांड टोटल, ठीक है। सबका यहाँ पे टोटल आता है। मैंने इसमें क्लिक किया, एनालाइज के डिज़ाइन में चलते, लेकिन हमें शो करना है तो आप इसको कर लेंगे ऑन, ठीक है। ये दिखलाई देने लगेगा, तो आप यहाँ से शो करते हैं। इसमें कुछ नहीं, आपको चेक ही करना है। आप इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरीके से दिखलाई देगा, फिर से इसमें क्लिक करेंगे नीचे तो अलग अलग तरीके से दिखलाई देगा। मतलब वो ये टोटल, मतलब जो यहाँ पे टोटल लिखला ना, इसको दिखाने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। वही चीज़ तो यहाँ पे भी लिखा ना, वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा, दोनों चीज़ वो रिपीट करता है। तो आपको इसको क्या कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। तो इसमें जाके चेक करना, आपको जो बेटर लगे उसका यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट में जाएंगे यहाँ पे, तो इसमें क्लिक करेंगे तो थोड़ा अलग दिखला है, वैसे ये सिलेक्ट था। सेकंड में क्लिक करो, ये आउटलाइन में ऐसा दिखलाई देगा। तो अलग अलग तरीके, इसमें कुछ नहीं है, आपको ना चेक ही करना, जो बेटर आपको सही लगे आप उसमें क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके से दिखलाई दे रहा, फिर मैंने यहाँ पे कर लिया नो रिपीट, तो ये कुछ इस तरीके से, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। तो आपको इनमें चेक ही करना, आपको जो बेटर लगे उसका यूज़ कर सकते हो। ये मैन ग्रुप इस तरीके से रिपीट करने लगा, तबकि उसमें क्या था, अभी थोड़ी देर पहले कंप्यूटर आ रहा था, उसके अंदर ये 3 चीज़ आ रही थी, लेकिन इनको क्या करने लगा, रिपीट करने लगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इनको कर लिया Ctrl Z, ये इस तरीके से, जो कि नॉर्मल डेटा चाहिए था वो ये था। तो आपको यहाँ से ना यहाँ पे चेक ही करना है, इंसर्ट ब्लैंक रो तो नहीं चाहिए आपको, इसमें क्लिक कर दीजिए तो हर के बीच में क्या आएगी, एक खाली ब्लैंक रो आने लगेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हेडर शो करना है, नहीं करना है, ये हेडर कहला रहा है इस तरीके से। कॉलम, ये पता ना, यहाँ से कोई भी आपने वर्ड में भी सीखा, कोई सी भी स्टाइल लेते हो तो हेडर को क्या दिखलाई देगा, अनटिक करेंगे तो ये नॉर्मल दिखला रहा है ना, नहीं तो ये टिक करेंगे तो ऐसा दिखलाई देगा। इसके बाद यहाँ पे कॉलम हेडर आपको देना है ये इस तरीके से। बैंडेड रो में क्या होती है, एक फिक्की एक डार्क आती है ना, बट इसमें इस तरीके का लेआउट, इसलिए इसमें समझ में नहीं आ रहा ये इसमें, ठीक है। ये देखो इसमें हटाया थोड़ा सा अलग, एक डार्क एक फिक्की आ रही है हल्की सी, शायद ये लेआउट सही नहीं है। मैं कोई दूसरा यूज़ करता हूँ ये, अब देखना है यहाँ पे, ये
आ रहा समझ में, ये एक फिक्की एक डार्क, इससे क्या होता है डेटा को मैच करने में आसानी होती है। ये डेटा लंबा है लेकिन हम इसको देखते देखते नीचे वाली रो में भी तो आ सकते हैं ना, लेकिन इसमें कलर रहेगा तो आप समझ जाएंगे इस कलर में हम चल रहे हैं। तो ये रहता है, आप बैंडेड दे सकते हो, हटा भी सकते हो। कॉलम तो बैंडेड नहीं देना है, एक कलर और डार्क रहे, एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट। आप इसमें क्लिक करो, ये देखो एक लाइट है, एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। और इतने सारे आपके पास फॉर्मेट है, आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार हमने कम्प्लीटली सीखा MS एक्सेल में इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल के बारे में। मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।